हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे कोहेरेंट सोर्सेज की। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होता है? कोहेरेंट सोर्सेज इंटरफेरेंस के लिए मेन कंडीशन है। हम इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे। इंटरफेरेंस में हमने अभी तक सुपरपोजिशन की बात की। सुपरपोजिशन के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कंडीशन है वो कोहेरेंट सोर्सेज है इंटरफेरेंस के पैटर्न को जानने के लिए। अब इंटरफेरेंस में हम सबसे पहले ये जानें कि कोहेरेंट सोर्सेज होते क्या हैं। कोहेरेंट सोर्सेज को अगर हम हिंदी में समझें तो हिंदी में इसका मीनिंग हम ऐसा मान के चले कि सुसंगत होता है। सुसंगत का क्या मतलब है? जैसे मतलब हम ऐसे कहें कि दो हमारे पास सोर्स है, सोर्स 1 और ये हमारा सोर्स 2 है, तो ये दोनों सोर्स सुसंगत कब होंगे? जब इन दोनों सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो समान हो, इनका जो वेवलेंथ है वो समान हो और इनका जो फेज़ डिफरेंस है वो समान हो। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कोहेरेंट सोर्सेज के लिए हमारे पास तीन तरह की चीज़ें ज़रूरी है, तीन कंडीशन ज़रूरी हैं। सेम फ्रीक्वेंसी, और दूसरा है सेम वेवलेंथ, और तीसरी जो कंडीशन है जिसको हम ये कहेंगे सेम फेज़ डिफरेंस। ये तीन चीज़ें हमारे को कोहेरेंट सोर्सेज को अगर हमारे को कोहेरेंट सोर्सेज बनाना है या कोहेरेंट सोर्स को समझना है तो ये तीन बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर डेफिनेशन की बात करें कोहेरेंट सोर्सेज की, तो डेफिनेशन कोहेरेंट सोर्सेज की ऐसे हम कह सकते हैं कि टू सोर्सेज शुड बी कोहेरेंट only if they emit light wave in a frequency or having same frequency, same wavelength, they are either in same phase difference। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फेज़ डिफरेंस ये तीनों हमारा एक जैसा है, यानी एक समान है, तो तब हम इस प्रकार के सोर्सेज को कोहेरेंट सोर्सेज कह सकते हैं। अब अगर लाइट के केस की अगर हम बात करें तो हम अगर लाइट में जैसे हम कहें कि हमारे पास दो बल्ब हैं, 100 वाट के दो बल्ब हैं, तो दोनों बल्ब को हम कोहेरेंट सोर्सेज नहीं कह सकते हैं। हम क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो इन बल्ब से निकलने वाली लाइट है उनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी जो वेवलेंथ है वो हो सकता है वो सेम हो, बट फेज़ डिफरेंस जो है वो सेम नहीं हो सकता है दोनों जो बल्ब हैं 100 वाट के उनके लिए। अब ये जानने की कोशिश करें कि अगर जैसे मानो हम ये कहें, जैसे किसी सोर्स यानी बल्ब के एटम अगर सेम फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करें तो वो ऑसिलेट करते हैं। जब एटम ग्राउंड स्टेट एनर्जी से हायर स्टेट एनर्जी पर, ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट एनर्जी में जाता है तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है तो रेडिएशन इमिट करता है। ये कंडीशन है। जैसे हमारी जो भी अगर ऑसिलेशन होता है किसी भी लाइट की एटम का, तो इस तरह से हम इसको समझा सकते हैं। अब हम दो इंडिपेंडेंट सोर्स की बात कर रहे हैं। जैसे मानो सोर्स एक ये है, इसको भी हम सोर्स 1 और इसको सोर्स 2 कह सकते हैं। दो बल्ब की बात करें, दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस की अगर हम बात करें तो दो इंडिपेंडेंट जो सोर्स हैं उन दोनों के बीच अगर हम ये कहें कि फ्रीक्वेंसी सेम हो भी सकती है, फ्रीक्वेंसी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन हम ऐसा कहें कि उन दोनों के बीच, जैसे ये सोर्स 1 है या सोर्स 2 है, इन दोनों के बीच जो फाई है यानी फेज़ डिफरेंस है वो स्टेबल नहीं हो सकता है। दैट कैन नॉट बी स्टेबल, क्योंकि जो फाई है, फेज़ डिफरेंस है, वो अलग अलग जो हमारे इंडिविजुअल सोर्सेज हैं, इंडिविजुअल सोर्सेज के लिए फेज़ डिफरेंस जो है सेम होना ज़रूरी नहीं है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि दो सोर्स जो हैं वो हमारी सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ क्योंकि लाइट जो है हमारी इमिट कर रही है, तो हमारा जो उसका फेज़ डिफरेंस है वो डिफरेंट है। लेकिन हम ऐसे कह सकते हैं
कि फेज डिफरेंस जो है हमारा वो स्टेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे दो सोर्स हैं और दोनों सोर्स अलग अलग हैं। वो दोनों सोर्स अलग अलग होने की वजह से उनके बीच का फेज डिफरेंस सेम नहीं है। तो इसका कहने का मतलब हम यह कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि इंटरफेरेंस का जो अगर हमारे को पैटर्न चाहिए, अगर हम इंटरफेरेंस के पैटर्न की अगर बात करें, इंटरफेरेंस के पैटर्न की, तो इंटरफेरेंस के पैटर्न को अगर हमारे को समझना है तो इसके लिए हमारे को ऐसा करना पड़ेगा कि जैसे हम लाइट के दो सोर्सेज की बात करें, सोर्स 1 और दूसरा जो है सोर्स 2, दो अलग अलग सोर्स हैं। दिस इज सोर्स 1, दिस इज सोर्स 1 S1, दिस इज S2, दो अलग अलग सोर्स हमारे पास हैं। अब ये दोनों सोर्स अगर हम स्क्रीन के ऊपर देखें, किसी स्क्रीन के ऊपर अगर हम देखते हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे अभी लाइट का हम केस ले रहे थे, 100 वाट के बल्ब का हम केस ले रहे थे, तो हो सकता है कि हमारी जो है यहाँ पर जो ब्राइटनेस हो इन दोनों की वजह से, लेकिन जो ब्राइटनेस वो है उसका रीज़न है सुपर इम्पोजिशन। यानी लाइट जो है एक दूसरे जो यानी इस सोर्स की लाइट और इस सोर्स की लाइट एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रही है, तो ब्राइटनेस है। बट हम ऐसे नहीं कह सकते हैं यहाँ पर इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं। इंटरफेरेंस के लिए बहुत ज़रूरी है एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन की। एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर इंटरफेरेंस के पैटर्न को अगर हमने देखना है तो कहीं पर हम ब्राइट कह सकते हैं और कहीं पर हम कह सकते हैं कि डार्क हमारे को फ्रिंजेज अगर मिलेंगे तो ही हम कह सकते हैं कि वो हमारा जो है इंटरफेरेंस का पैटर्न है। अब इस पूरे डिस्कशन से हमारे को ऐसा पता लगा कि इंडिपेंडेंट सोर्स होने की वजह से फेज़ कांस्टेंट नहीं है, तो हमारे को इंटरफेरेंस का पैटर्न नहीं मिल रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे को यहाँ पर ऐसा करना पड़ेगा कि कोहेरेंट सोर्सेज हमारे को डिराइव करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अब बात आती है कि किस तरह से हम कोहेरेंट सोर्सेज को बनाएं, किस तरह से कोहेरेंट सोर्स बनेगा। तो कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए हम ऐसा करना पड़ेगा कि हम एक सिंगल सोर्स लेना पड़ेगा, सिंगल पेरेंट सोर्स लेना पड़ेगा। और जो सिंगल पेरेंट सोर्स है उस सिंगल पेरेंट सोर्स से हम जो है यहाँ पर डिराइव करेंगे दूसरी तरह का, यानी दो अलग अलग सोर्सेज। एक सोर्स से हम दो अलग अलग सोर्सेज अगर बनाते हैं तो सिंगल पेरेंट सोर्स हम इस तरह से बना सकते हैं। इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि जो ये पैटर्न हम देख पा रहे हैं, यंग्स जो हमारे पास यंग्स एक्सपेरिमेंट है, यानी स्लिट का एक्सपेरिमेंट है, तो ये हमारा यंग्स स्लिट एक्सपेरिमेंट है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने ऐसे किया, एक सोर्स को जो ये सोर्स है, इस सोर्स को हमने डिराइव कर दिया दो सोर्सेज में। यहाँ सोर्स एक है लेकिन हमने इसके दो सोर्स बना दिए, S1 और S2। तो इससे बनाने से हमारे को क्या हो गया कि हमारी जो कंडीशन है, तीनों कंडीशन है, एक तो हमारा फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ और फाई यानी फेज डिफरेंस, ये सेम होने के कारण हमारे को इंटरफेरेंस पैटर्न हमारे को यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पर बात आती है कि ये किस तरह से काम करता है, जो यंग्स स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो किस प्रकार से काम करेगा। यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट को काम करने के लिए हम ऐसे कहते हैं कि जैसे माना हमने क्या किया कि कोई इस तरह का एक स्लिट बनाए। स्लिट का मतलब ये है कि जैसे मतलब इस तरह का एक होल है और इस होल से हमारी जो लाइट बीम अगर जाती है, अब चूँकि ये बहुत बारीक होल होने की वजह से जो हमारे लाइट बीम हमारे को यहाँ पर मिल रही है वो पॉइंटेड लाइट बीम मिल रही है। तो पॉइंटेड लाइट बीम होने की वजह से
हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इल्यूमिनेशन होगा वो बहुत ब्राइट इल्यूमिनेशन होगा। अगर इसी को हम ये कहें कि मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ से अगर पास करते हैं, तो चूँकि मोनोक्रोमेटिक है, वेवलेंथ और जो उसका फ्रिक्वेंसी है वो एक जैसा होने की वजह से अब हमारे पास इसको हमने डिराइव कर दिया S1 और S2 सोर्सेज में। जो डॉटेड वाले हमारे डार्क पैटर्न हैं और जो सॉलिड लाइन है वो ब्राइट पैटर्न हमारे को मिलता है। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी जब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो वेव फ्रंट है एक तरह का हमारे को, जो वेव फ्रंट हमारे को मिल रहा है वो वेव फ्रंट हमारे को स्फेरिकल शेप में मिल रहा है। स्फेरिकल शेप में मिलने का कारण क्या है? क्योंकि ऐसा माना जा सकता है कि जैसे जो लाइट है, लाइट की जो वेव है वो यानी यह पार्टिकल फॉर्म में है, वो हम ऐसे कह सकते हैं कि हर डायरेक्शन में, इन एवरी डायरेक्शन इट इज़ ट्रैवलिंग द सेम डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है। अगर लाइट की वेलोसिटी c है तो जो टाइम इसके द्वारा स्पेंड किया जा रहा है, t टाइम इसके द्वारा स्पेंड किया जा रहा है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर ct यानी लाइट वेलोसिटी फॉर लाइट एंड मल्टीप्लाइड विद द टाइम, ये हमारे को इस तरह से मिला। सो ड्यू टू एवरी डायरेक्शन इट इज़ हैविंग द सेम it is traveling with the same time, so you can say it will having the spherical nature। इसमें जो है spherical nature इसका है। अब इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पॉइंट सोर्स हमारे को मिला था, पॉइंट सोर्स ऐसा कहा जा सकता है कि ये ट्रांसवर्स वेव में है, ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में है। ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में इसका मतलब ये है कि हमारे को ट्रांसवर्स वेव है तो कहीं पर हमारे को क्रेस्ट मिलेगा और कहीं पर हमारे को ट्रफ मिलेगा। तो जब स्फेरिकल शेप में हम इसको देखेंगे तो ये जो ट्रफ है और ये क्रेस्ट है ये बढ़ते हुए हमारे को मिलेगी, इंक्रीजिंग हमारे को स्फेरिकल शेप में हमारे को मिलेगी। तो इसी तरह से हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हमारी जो प्राइमरी वेव फ्रंट है, जिसको जैसे मैंने अभी समझाया S1 है, सॉरी S है, S को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, S1 और S2, और ये चूँकि ये प्राइमरी है और इसके बाद हमारे को ये सेकेंडरी वेव फ्रंट्स मिलते जा रहे हैं। तो इस तरह से ये कोहेरेंट सोर्सेज हमारे को मिल रहे हैं। तो कोहेरेंट सोर्सेज की अगर हम बात करें तो कोहेरेंट सोर्सेज को प्राप्त करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम कहते हैं पहला जो तरीका है वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और दूसरा हमारे पास है उसको हम कहते हैं बाइप्रिज्म। तो कोहेरेंट सोर्सेज में आज इतना ही, हम इंटरफेरेंस को आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।